हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। और टेंस में मैंने आपको बताया था कि टेंस निम्न 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। और दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। जिनमें से मैंने पहला पढ़ा रहा था आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आज पार्ट नंबर चलेगा 9। इससे पहले पार्ट नंबर 8 तक मैंने पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको टेंस पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेवर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेवर माने कभी नहीं होता। यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर तो पार्ट नंबर 9 लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग आपके लगाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेवर का प्रयोग। ठीक है। तो आपके ब्रैकेट में लिखना है नेवर का प्रयोग। ठीक है। नेवर का प्रयोग। और मैं आपके बताना चाहूंगा नेवर माने क्या होता है। कभी नहीं। ठीक है। कभी नहीं। ठीक, याद रखिएगा, नेवर माने क्या होता है दोस्तों, कभी नहीं। यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कोई वाक्य रहेगा, उसमें कभी नहीं आएगा तो उस वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ये सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा इसका सूत्र। ठीक है। सूत्र, तो सूत्र नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, सूत्र देखिएगा ध्यान से। इसका सूत्र जो होता है कर्ता अधर्म। याद रखिएगा, जब कभी नहीं, वाक्य में कभी नहीं आएगा तो वहां पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है, डू तथा डज। तो जब नेवर आ जाए, वाक्य में कभी नहीं आ जाए, तो वहां पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, कर्ता धन नेवर। ठीक है। नेवर प्लस यस या ईयस प्लस मुख्य क्रिया। ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, सॉरी, नेवर के बाद तुरंत लिखते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है। मुख्य क्रिया प्लस यस या ईयस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है। अन्य बातें, तो ध्यान दीजिएगा, नेवर कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। तो वाक्य में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा, उसमें कभी नहीं आ जाएगा, तो उसको अंग्रेजी में बनाने के लिए फार्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है। यदि आपके फार्मूला याद है तो वाक्य को आप अंग्रेजी में आराम से बना पाइएगा। ठीक है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर नेवर लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया, फिर यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है। तो भाई कर्ता जब एक वचन होगा तो आप वहां पर यस या यस का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन कर्ता होगा तो वहां पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसे मैं लिखवा देता हूँ नोट में। तो नोट नंबर पहला लिखिएगा आप। ठीक है। तो ये फार्मूला तो आपके याद कर लेना है। ठीक है। ये फार्मूला आपके याद कर लेना है। ठीक है। तो नोट नंबर पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, नोट नंबर पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य में। ठीक है। लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। अभी लिखेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य में। ठीक है। वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं हो तो
हो तो वर्ब से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया, ठीक है, और सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर पहला कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने क्या लिखवाया आपके, मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी वाक्य होगा और उस वाक्य में कभी नहीं आएगा तो वहाँ पर वर्ब से पहले हम नेवर लिखेंगे, ठीक है, और सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो नोट नंबर पहला आपके नोट कर लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में कभी नहीं वो तो वर्ब से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? अब नोट नंबर दूसरा लिखते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर दूसरा लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ, यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रहे, ठीक। अगर कर्ता एक वचन होगा तो वहां पर हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो नोट नंबर दूसरा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट नंबर तीसरा लेते हैं, लिखेंगे बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिएगा, बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते, इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई नेवर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य हो उसमें कभी नहीं आ जाए तो उसके लिए सारे के सारे नियम आपके याद रखना, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण आपके लिखना, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ध्यान से देखिएगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने बताया कभी आ गया नहीं आ गया तो आपको घबराना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि कभी नहीं एक साथ ही रहे, एक जगह ही रहे, कभी यहाँ आएगा नहीं आएगा, मतलब कुल मिला के कभी नहीं आया है ना। आप मत घबराइएगा, इससे आपके नहीं घबराना है कि सर नहीं तो आप यहाँ बताए और कभी यहाँ आया है तो कैसे काम होगा। आपने तो कभी नहीं बताया तो भाई एक साथ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं यहाँ है कभी यहाँ है तो समझिए कि कभी नहीं आ गया, ठीक है। अब ना घबराएं, कभी नहीं पास रहे या दूर दूर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको सूत्र लिखवाया था, यहाँ पर मैं सूत्र क्या लिखवाया था ध्यान दीजिएगा। कर्ता, उसके बाद नेवर लिखेंगे,
इसके बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जब कर्ता एक वचन होगा तब हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद कर्म लिखेंगे, इसके बाद अन्य बातें। तो पहला सीढ़ी क्या है, कर्ता, तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इस पूरे वाक्य में जो कर्ता है वह क्या है, वह है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आपके पता है, इसकी अंग्रेजी होगी ही, माने क्या होता है, वह ही। कर्ता लिख लिया आप ही। इसके बाद नंबर किसका होगा, इस सूत्र को देखकर आपके चलना है, ठीक है। नेवर, तो ही नेवर, ही नेवर, ठीक है। अब इसके बाद मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया लास्ट में होती है भाई, इस वाक्य के लास्ट में। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर हो जाएगा टेल्स, टेल माने, ठीक है, टेल अ लाई होता है झूठ बोलना, अंग्रेजी क्या होता है, टेल अ लाई। लेकिन यहाँ पर कर्ता एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें यस जोड़ देंगे, टेल्स अ लाई, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। कंप्लीट हो गया वाक्य, ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको अगला वाक्य बताते हैं, ठीक है। तो इतना मैं मिटाता हूं भाई, और इसके बाद आपको बताता हूं दूसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, पहला उदाहरण बता दिया, उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। तुम उसे कभी नहीं पीटते हो, उदाहरण नंबर दूसरा है, तुम, ठीक है, उसे कभी नहीं पीटते हो, ठीक है। तुम उसे कभी नहीं पीटते हो, तो इसको अंग्रेजी में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कभी नहीं आ गया, तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, नेवर लिखेंगे। और यहाँ पर सूत्र मैंने बताया है, सबसे पहले कर्ता, फिर नेवर, मुख्य क्रिया, यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, ठीक है। तो इस पूरे वाक्य में आपके कर्ता ढूंढना है, तो कौन का प्रश्न करिए आप, कौन उसे कभी नहीं पीटता है, तुम, ठीक है। उत्तर में क्या आ रहा है, तुम, तो तुम क्या हुआ, करता, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे भाई यू, ठीक है। इसके बाद तुरंत क्या नंबर आता है, नेवर का, नेवर, ठीक। तीसरा का नंबर क्या होता है, मुख्य क्रिया, तो भाई मुख्य क्रिया इस पूरे वाक्य में लास्ट में मिलती है, मतलब पीटना। तो क्या होता है इसका, बीट, क्या होगा, बीट, बीट माने क्या होगा, पीटना, ठीक है। यू नेवर बीट किसे, उसे, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, हिम होगा, बीट हिम, ठीक। तो ये भी वाक्य क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तुम उसे कभी नहीं पीटते हो, यू नेवर बीट हिम। बोलोगे सर यहाँ पर आपने यस नहीं लगाया, नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि कर्ता क्या है, कर्ता यहाँ पर बहुवचन है, इसीलिए वहां पर यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर, ये तो दूसरा था, उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं भाई, और आपके बताते हैं उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपके, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, इसको अंग्रेजी में बनाना है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ता का नंबर है, कर्ता है, सूत्र में पहले कर्ता लिखेंगे, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी, ठीक है। और इसके बाद तुरंत नेवर का प्रयोग होगा, तो नेवर, ही नेवर हो जाएगा। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या, जाना, गो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ही क्या है, एक वचन है, जब एक वचन होगा तो आप क्या करेंगे, इस मुख्य क्रिया में यस जोड़ देंगे, यहाँ पर यस जोड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है, स्वर है। जब मुख्य क्रिया के अंत में, मतलब यहाँ पर वो है, स्वर है, तो वहाँ पर हम यस नहीं जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यस मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ही नेवर गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू स्कूल, क्लियर हुआ।
एक उदाहरण और लेते हैं और आपके बताते हैं। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं भाई, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं और आपके बताते हैं। तो लिखिएगा, वे लड़के कक्षा में कभी शोर, ठीक है। वाक्य लिखेगा, वे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते, कभी शोर नहीं मचाते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए, वे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। यहाँ पर कभी यहाँ आया है और नहीं यहाँ आया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाक्य में कभी नहीं आया है ना, तो समझिए कि नेवर का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो इसका कर्ता क्या होगा, वे लड़के। कक्षा में कौन शोर नहीं करता है या शोर नहीं मचाता है, वे लड़के। उत्तर में क्या रहा है, वे लड़के कर्ता। तो सबसे पहले इस सूत्र में कर्ता का नंबर होता है। वे लड़के की जो अंग्रेजी होती है वह दोज बॉयज होती है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे आप, दोज बॉयज, याद रखना, दोज बॉयज लिखेंगे, दोज बॉयज, ठीक है। और यहाँ पर कर्ता बहुवचन है। इसके बाद नेवर लिखेंगे, नेवर। इसके बाद मुख्य क्रिया, याद रखना, शोर मचाना की जो अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज होती है, मेक ए नॉइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, मेक ए नॉइज, NOISE, ठीक है, NOISE, मेक ए नॉइज। कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। कक्षा में क्या अंग्रेजी का होगी, इन द क्लास, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दोज बॉयज वे लड़के, तो यहाँ पर बहुवचन था, इसीलिए मुख्य क्रिया में हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कभी नहीं का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य में रहेगा, तो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।